हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR JRF एप्लीकेशन जो कि रिलीज़ किया जा चुका है और जानेंगे इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे ICMR JRF 2023, तो आपको इस टाइप का जो है आपको सर्च लिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। तो यहाँ पे इसका जो मेन साइट है ICMR का वो है main.icmr.nic.in। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑफिशियल जो ICMR का वेबसाइट वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के पर कि नोटिफिकेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर ICMR जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2023। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम जो रहेगा ICMR का वो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिंक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का डायलॉग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको बस ओके प्रेस करना है येस करके। तो यहाँ पे जैसे आप जो है आ जाएंगे इस इंटरफेस पे, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेट्स देखने को मिलेंगी। एक की डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 20 मई 2023 9 AM। और जो क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 18 जून 2023 11:55 PM। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो है इसके लिए इंटरेस्टेड हो, आप आगे चल के PhD करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ICMR JRF के लिए। तो यहाँ पे जो ICMR JRF है वो दो फील्ड में रहता है, एक आपका लाइफ साइंस एक सोशल साइंस। तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप ICMR का जो JRF का जो 2023 प्रॉस्पेक्टस उसे यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है तो उसका भी यहाँ पे जो है PDF वर्जन आपको ड्राफ्ट दे रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी आप जो है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एनेक्जर जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आपका, क्या है कि आपको किस टाइप का एनेक्जर अगर आप दो है वो देना चाहते हैं या आप उस पर आपको मजबूरी आपको कि एनेक्जर जो है वो आपको देना है, तो उस टाइप से यहाँ पे जो है डिफरेंट एनेक्जर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अगर आप उसमें से कोई भी एनेक्जर को आप अपनी एलिजिबिलिटी में आपको आ रहा है तो आप वो जो है फिल करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं। तो इसका प्रॉस्पेक्टस देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेंशन कर रखा है, पूरा आपको यहाँ प्रॉस्पेक्टस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, तो ICMR का यह फुल फॉर्म हो गया आपका। तो ICMR ये क्या है, ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के थ्रू जो है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो है वो दी जाती है PhD करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में या ICMR फंडेड लैब्स में। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2023 का, तो इसे हम आज देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें अगर यहाँ पे, तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS या OBC कैटेगरी से, तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना है, प्लस आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेगा। चाहे आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पे करें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें, तो आपका जो भी आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। वहीं अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1200 रुपीज़ पे करना है, प्लस आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस। वहीं अगर आप PWBD या ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आपको कोई भी जो है फ़ी पेमेंट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो 20 मई 2023 है, और जो लास्ट डेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 18 जून 2023। और जो डेट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका टेंटेटिव डेट यहाँ मेंशन कर रखा है 8 जुलाई 2023 मॉर्निंग 9 AM टू 11 AM। और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट रहेगा वो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या आप जो है नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। वहीं उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप UPI से पे करना चाहते हैं तो आप इसे अवॉइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे UPI से पे करने के लिए उन्होंने मना किया है। वहीं आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड मेंशन कर रखा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आप इनमें से जो आप
आप यहाँ पे कॉल करके जो है फ़ोन नंबर मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ ईमेल मेंशन कर रखा है कि आपको अगर कोई डाउट आता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में, तो आप इनमें से किसी को भी जो है आप जो है मेल लिख सकते हैं या आप जो है क्वेरी ले सकते हैं अपने डाउट से रिलेटेड। अगर आपको कोई जनरल क्वेरी अगर आपको है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तब भी आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके जो है अपना क्वेरी ले सकते हैं। वहीं आप ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे क्वेरी ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके थ्रू जो है यहाँ पे अपना क्वेरी ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे आता है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कुछ ICMR SRF का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जो डेट मेंशन कर रही जा रखी है आपके एग्जामिनेशन की, वो जुलाई 8 2023 है। इन्होंने अभी तक ये मेंशन कर रखा है, तो टेंटेटिव मान के चलिए, जब तक आपका एडमिट कार्ड पे पर जो है डेट मेंशन ना हो जाए, जब तक आप इसे टेंटेटिव मान के ही चलिए, क्योंकि ये जो डेट है वो में भी आगे भी हो सकती है पीछे भी हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने एक डेट दे दी कि 8 जुलाई 2023, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग 9 to 11 8 जुलाई 2023 को जो है वो करा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, फेलोशिप विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ PhD एनरोलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फेलोशिप कब से स्टार्ट होगा, जब आप जो है अपना PhD में एनरोलमेंट करा लेंगे या रजिस्ट्रेशन करा लेंगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अवार्ड लेटर ऑफ JRF अवार्ड लेटर। तो विद इन जो है आपको विद इन 1 ईयर आपको जो है अपना जो PhD में इनरोलमेंट आपको कराना है विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये मेंशन कर रखा है। जैसे CSIR में आपको 2 या 3 ईयर के लिए आपको छूट दी जाती है, लेकिन इन्होंने ICMR में क्या है, आपको विद इन 1 ईयर जो है आपको अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट कराना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ JRF अवार्ड लेटर। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इस साल JRF निकालते हैं तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ JRF अवार्ड लेटर यू हैव टू इनरोल इन योर PhD। तो यहाँ पे टोटल आपको 165 फेलोशिप देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग EWS कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो टोटल यहाँ पे आपका जनरल SC ST OBC EWS सारा आपका मिला के 165 फेलोशिप रहेगी विद और जो ये फेलोशिप रहेगी 165, इसमें जो है मोस्टली जो आपकी फेलोशिप रहेगी वो लाइफ साइंसेस के लिए रहेगी, और रिमेनिंग जो आपकी कुछ फेलोशिप रहेगी वो आपका ऑलमोस्ट 33 जो फेलोशिप रहेगी वो आपका सोशल साइंसेस के लिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए एक लाइफ साइंसेस में आपका रहेगी लाइफ साइंसेस में, और दूसरा आपका जो सोशल साइंस में। तो ICMR का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 सब्जेक्ट्स में होता है, एक लाइफ साइंस में एक टोटल साइंस, एक आपका सोशल साइंस में। ठीक है, तो टोटल आपका 165 फेलोशिप रहेगी। टोटल 165 में जो है 33 जो है वो आपका जो है सोशल साइंस के लिए रहेगी, और रिमेनिंग आपकी जो रहेंगी वो आपका लाइफ साइंसेस के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने और मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द JRF प्रोग्राम और ऑफ ICMR वुड बी परमिटेड टू एनरोल देमसेल्स फॉर द PhD प्रोग्राम इन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च। तो यहाँ पे अगर आप जो है बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च ऑफ द एनी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज बाई UGC या NMC। ठीक है, तो आप कोई भी बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च के सब्जेक्ट में आप अगर PhD में इनरोल होते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज जो कि रिकॉग्नाइज है आइदर UGC और NMC, तब आप इसके लिए जो है वहाँ पे आप जो है एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 165 जो कि आपका JRF अमाउंट JRF आपका जो है फेलोशिप दिया जाएगा। वहीं जो अनदर 100 कैंडिडेट्स रहेंगे, जो 100 कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें जो है आपका JRF की कैटेगरी में वो भी आएंगे, लेकिन वो सिर्फ जो ICMR फंडेड प्रोजेक्ट है उसमें एज JRF वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने DBT में सुना होगा, DBT में क्या होता है कि एक कैटेगरी 1 होती है, एक कैटेगरी 2 होती है। DBT में जैसे 2 कैटेगरी होती है ना, तो पहली वाली नॉर्मली क्या होती है JRF के लिए होती है और दूसरी वाली प्रोजेक्ट के लिए होती है। तो सेम केस यहाँ पे ICMR में भी होता है, सेम इन केस ऑफ ICMR आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ICMR के केस में भी सेम है कि आपको यहाँ पे जो 165 जो फेलोशिप रहेगा वो आपका JRF के लिए रहेगा, यानी कि 165 फेलोशिप आपके लिए किसके लिए रहेगा, आपका JRF के लिए, और रिमेनिंग जो 100 रहेगी वो आपकी रहेगी प्रोजेक्ट JRF के लिए। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में आप एज JRF जो है ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने जो है आपको अगर टॉप 100 कैंडिडेट्स में अगर आते हैं कैटेगरी 2 में। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ और मेंशन कर रखी कि दीज 10 100 एडिशनल JRF इफ डिक्लेयर्ड वुड आल्सो बी परमिटेड टू कंप्लीट PhD वाइल वर्किंग इन द स्कीम इफ एनरोल फॉर PhD। तो इसके अलावा आप अगर सपोज किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में एज अ JRF आप ज्वाइन करते हैं ICMR JRF, तो आपको अगर वहाँ पे आपका गाइड जो परमिट करता है कि आप उसी प्रोजेक्ट में रहकर PhD कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जो है आप अपना PhD भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो इसी तरह आप जो है नॉर्मल जो है आपको फेलोशिप भी दी जाएगी और साथ ही साथ जो है आपका PhD में इनरोलमेंट भी हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी और आपका जो है गाइड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो अगर आप जो है पार्ट 2 कैटेगरी में आते हैं, जिसमें अगर आप 100 कैंडिडेट्स होते हैं जो एज अ प्रोजेक्ट JRF ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे तो आपको विद इन 2 ईयर्स आपको किसी भी फंडेड प्रोजेक्ट में आपको एज अ JRF आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा। तो विद इन 2 ईयर्स आपको एज अ लाइक ICMR JRF आपको ICMR फंडेड प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे क्या क्या चाहिए होगा। तो MSc क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल EWS कैंडिडेट के एंड 50% फॉर OBC ST ST एंड PWBD कैंडिडेट। एज NMC रूल MBBS इज़ नॉट अ PG डिग्री। तो यहाँ पे MBBS जो है इन्होंने मेंशन किया कि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो MBBS को PG डिग्री नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो आपका 28 ईयर्स है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आप SC ST या PWD कैंडिडेट से या फीमेल कैंडिडेट से। वहीं अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी SC एंड ST के लिए आपको यहाँ पे जो है 33 ईयर्स तक जो है आप अपना JRF के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है यहाँ पे 31 ईयर्स तक ही आप एलिजिबल हैं फॉर JRF। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये अब आप देख लीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस इसका कोई पार्टिकुलर सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा है। तो एज डिस्क्राइब्ड बाय UGC, तो यहाँ पे आपको जो भी UGC की का जो आपको MSc में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो भी आपको UGC का जो भी आपको MSc पढ़ाया जाता है तो आपको जो है वो पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो UGC का जो भी सिलेबस रहेगा आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको जो भी ICMR के जो भी फंडेड ICMR का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके थ्रू भी जो है आप यहाँ पे जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको कुछ और भी देखने को, जैसे कि सिलेबस देखने को मिल गया ऑलरेडी, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो है लाइक इसके फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में भी बता देता हूँ क्योंकि मेरा आई थिंक हाँ इट केम ओके। तो यहाँ पे आपका जो है 33 ईयर्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सिलेबस की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पे एज प्रिस्क्राइब बाय UGC, तो UGC का जो भी सिलेबस है आपको उसको लेके चलना है। तो क्या आपका नाम अगर MSc कहीं से किया किसी भी यूनिवर्सिटी से तो वहाँ पे UGC का ही सिलेबस रहता है। और साथ ही साथ आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ ICMR JRF एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन ICMR वेबसाइट। इसके अलावा आप अगर आप लाइक सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी बेस पे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो और ये जो ICMR के प्रीवियस ईयर JRF एग्जामिनेशन जो लाइक क्वेश्चन पेपर है वो आपको ICMR की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन जो सीट्स का रहेगा JRF का वो SC ST OBC सबके लिए रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके अलावा और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है 8 जुलाई 2023 आपका एग्जामिनेशन का, फ्रॉम 9 AM to 11 AM। एक ही शिफ्ट रहेगी। और जो टेंटेटिवली 21 सिटीज़ इन इंडिया में आपका जो एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो आपका स्कीम रहेगा तो इन्होंने मेंशन कर रखा था एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 2 आवर। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। तो सेक्शन ए आपका सेक्शन ए रहेगा एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे साइंटिफिक फेनोमेना इन एवरीडे लाइफ से, जनरल नॉलेज इन साइंसेस से, कॉमन स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क।
द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सेक्शन बी एंड सी would pertain to B life sciences and C to social sciences. Each area of section B and C would have 100 questions and the candidate will attempt any 75 question in the prescribed pre-designed area of section B और C. तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो है सेक्शन ए एक आपका रहेगा, सेक्शन ए जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे। ये क्या रहेंगे? कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क ईच रहेगा। वही इसके बाद रहेगा सेक्शन आपका बी और सी। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लाइफ साइंस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सोशल साइंस का जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी और सी जो आपका रहेगा, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 100 में से जो है आपको 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। एनी 75 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो आपका स्कीम ऑफ एग्जाम रहेगा। और साथ ही साथ ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे अगर आप जो है यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आंसर देते हैं। तो द क्वेश्चन पोज द सेक्शंस वुड अपीयर इन इंग्लिश ओनली। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 55% ऑब्टेन इन बोथ द सेक्शंस। ठीक है, फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको 55% मार्क्स जो है वो आपको ऑब्टेन करने हैं, ए में भी और बी और सी में भी, जैसे आप अप्लाई करें चाहे लाइफ साइंस में चाहे सोशल साइंस में। फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी वहीं 50% आपका रहेगा फॉर OBC, SC एंड ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट ए में भी 55% मार्क्स लाना है, पार्ट बी और पार्ट सी में भी आपको 55% मार्क्स लाना है। तो ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं अगर मान लीजिए कि आपने ए में आपने 40 ले आए और बी में आप जो है 60 ले आए तो आप यहाँ क्वालिफाई होंगे, तो इस टाइप से नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको पार्ट ए यानी सेक्शन ए में आपको 55% मार्क्स लाना है, वहीं आपको बी और सी जो भी आप अटेम्प्ट करें चाहे लाइफ साइंस चाहे सोशल साइंस उसमें भी आपको 55% मार्क्स लाना है अगर आपको यहाँ पे JRF क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा कि आपको दोनों पोर्शन में 55% मार्क्स लाना है। ठीक, ये जनरल और OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए, जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए। वहीं 50% आपका रहेगा फॉर OBC, SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये A प्लस B और C। ठीक है, तो ये आपका है। तो इस टाइप से आपका जो है आपका जो स्कीम है वो मेंशन कर रखा है। तो इस टाइप से आपको मार्क्स भी लाने हैं ताकि ये दिमाग में लेके चलिए कि आपको पार्ट ए में भी लाइक अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% लाना है, वहीं कैटेगरी सेक्शन बी और सी में भी आपको जो है 55% मार्क्स लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, जैसे आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो आपका ऑलमोस्ट जो भी आपका CSIR का जो भी आपका सिलेबस है उसी से काफ़ी कुछ मिला जुला है। वही बस यहाँ पे थोड़ा आपको फार्मेकोलॉजी या अदर सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग ये सब आपको थोड़ा यहाँ पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस आपका सेम CSIR की तरह ही मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल साइंसेज, वेटरनरी मेडिसिन ये सब भी मेंशन कर रखा है जो कि बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड है। वहीं थोड़ा एग्रीकल्चर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या सोशल साइंसेज ETC विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और सोशल साइंसेज जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने अपना मास्टर किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मास्टर किया है तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो वहीं अगर आपने मास्टर अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सोशल साइंस में किया है तब आप जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, या आप जो अपना PhD इनमें अगर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या सॉइल साइंसेस में तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा सोशल साइंसेस सब्जेक्ट की बात करें अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, होम साइंसेस, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड स्टैटिस्टिक्स में है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो रिजल्ट या आंसर की वो आपको जो है लाइक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICMR की वो उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन कर रखा है कि आपको कैसे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसे अब आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको जो है यहाँ पे आपको कोई भी डाउट ना हो या आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कभी गलत आपका फिल ना हो। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने मेंशन कर रखा है।
तो नेक्स्ट में मेंशन कर रखा है कैंडिडेट सीकिंग अ कंसेशन। तो यहाँ पे अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट हैं तो यू शुड सबमिट अ कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट अबाउट बीइंग SC ST OBC issued by the prescribed authority of Government of India in English or Hindi. In case the caste category certificate in regional language, the candidate should include an English or Hindi translate of the same, duly notarized by the notary with the request for application form. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा कि अगर आपको फ़ी कंसेशन चाहिए तो आपको SC ST या OBC कैंडिडेट्स का जो है आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, एन एप्लीकेट क्लेमिंग फ़ी कंसेशन बट विदाउट एन अटेस्टेशन ऑफ कॉपी ऑफ वैलिड SC ST PH VH सर्टिफिकेट विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो देना ही देना है, तभी आप इसके लिए जो है आपको जो भी फ़ी कंसेशन मिल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए सब्जेक्ट ए जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सेक्शन ए वो एप्टीट्यूड सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी आपका लाइफ साइंस, सेक्शन सी सोशल साइंसेस रहेगा। और टेंटेटिव टेस्ट सेंटर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ऑल ओवर इंडिया जो भी आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जगह पे यहाँ पे सेंटर मेंशन कर रखे हैं। तो आपके घर के पास जो भी सेंटर हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर आपको JRF अवार्ड किया जाता है तो आपको यहाँ पे जो है फेलोशिप अमाउंट 31,000 दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स प्लस HRA आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपको 31,000 आपको दिया जाएगा प्लस HRA आपका रहेगा। अगर आप जो है मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 24% HRA दिया जाएगा, जो कि अभी 27% हो गया है। तो डिपेंड करता है, ICMR आपको 27% देगा, 24%। तो ये फॉर फर्स्ट 2 ईयर। आफ्टर दैट आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको जो है JRF से SRF में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली से जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर और आपकी यूनिवर्सिटी के हेड आपका गाइड और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है उसके सामने आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, अपना वर्क आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करना होगा ICMR को। उसके बाद जो है आपको JRF से SRF में कन्वर्ट किया जाएगा, तब आपका जो अमाउंट रहेगा वो 35,000 प्लस आपका HRA जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको SRF में 43,400 रुपीज़ जो है वो पर मंथ आपको मिलेगा अगर आप जो SRF में हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप जो है JRF में आपको ऑलमोस्ट 38,400 समथिंग जो है आपको वो अमाउंट दिया जाएगा इंक्लूडिंग HRA। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो टोटल आपका पे जो फेलोशिप रहेगा वो 5 ईयर्स का रहेगा, जिसमें 2 ईयर आप एज एन JRF वर्क करेंगे और 3 ईयर आप जो है एज एन SRF आप वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको अटेस्टेशन ये सब सारा देखने को मिलेगा कि अगर आप जो है MSc में अभी अपीयर्ड है तब आपको ये सारा फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। बाकी आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ देखने को मिलेंगे कि इस फॉर्मेट में अगर आप फ़ी कंसेशन चाहते हैं या आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में आप अपना JRF अगर आपका निकल जाता है तो आपको उसके लिए यहाँ पे जो है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका यूज़ होगा। तो ये सारा चीज़ जो ये मेंशन कर रखा तो आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप एनेक्जर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या एनेक्जर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर रखे हैं। तो ये सब एनेक्जर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एनेक्जर है वो डाउनलोड हो जाएंगे और एक एक करके आप जो है अपना एनेक्जर देख सकते हैं कि ये एनेक्जर है क्या, और इसमें अगर कोई आपको लिए यहाँ पे जो एनेक्जर आपके लिए जो है यूटिलाइजेबल है कि नहीं है, कि आपको यूज़ करना है, आपका अप्लाई करने के टाइम पे यूज़ करना है कि नहीं, तो इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे आपको एंड में देखने को मिला है ये सारा ही एनेक्जर की फॉर्म में इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारा आपको एनेक्जर की फॉर्म में देखने को मिलेगा। एनेक्जर 8, एनेक्जर 9 जो भी आपके लिए यूटिलाइज हो रहा है तो आप उसे डाउनलोड करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका इस टाइप से जो है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है पूरा आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है दोबारा लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है,
तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।